Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is my very first video. I'm gonna share a subtle makeup look as you can see in this video. Well, I'm not a pro makeup artist but I would like to share this with you guys. So सबसे पहले मैंने अपना यहाँ पर स्किन केयर कर लिया है। अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए आप कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हो और उसके बाद मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। First of all, prime your face with your primer to create an even canvas. This was the first step. Primer soothes the skin texture. It fills in pores, fine lines and wrinkles. प्राइमर काफ़ी हद तक हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना देता है और आपके मेकअप को फ्लॉलेस दिखने में हेल्प करता है। प्राइमर को आप जितने अच्छे से ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपका मेकअप निकल कर आएगा। I always apply my primer with my fingers because it gets blended on the face very well. सो बहुत अच्छे से प्राइमर को ब्लेंड करने के बाद आपको एक बहुत प्यारा टेक्सचर दिखने को मिलेगा अपने फेस पर एज यू कैन सी। इसको एब्जॉर्ब होने देने के लिए मैं इसको 2 मिनट के लिए वेट करूँगी बिकॉज़ अगर मैं इंस्टेंट एप्लीकेशन करती हूँ फाउंडेशन का तो वो जल्दी से रिमूव होने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए 2 मिनट हो चुके हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ मैं ले रही हूँ कंसीलर कंसील करने के लिए। वेल आई डोंट हैव डार्क सर्कल्स और बट स्टिल मैं अपने कुछ एरियाज़ को हाईलाइट करूँगी जैसे कि अंडर आई, नोज़, चिन। कंसीलर कंसील ब्लेमिशेस अंडर योर आईज एंड डार्क सर्कल्स। मैंने अपने कुछ एरियाज़ पर कंसीलर अप्लाई कर दिया है। इसको मैं अच्छे से ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। चलिए इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करते हैं और बहुत ही अच्छे से आपको इसको ब्लेंड करना है वरना आपका मेकअप केक ही लगेगा। इसको ब्लेंड करने के कुछ तरीके हैं जैसे कि आप इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं, आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो स्पंज की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैं अब यहाँ ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो ये ऑलमोस्ट डन है, मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। इसको सेट करने के लिए मेरे पास लूज़ पाउडर अभी नहीं है तो मैं अभी इस पे कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ करूँगी। उससे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर फाउंडेशन। ये भी मेबलिन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन आपको अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग लेना है हमेशा। सो फाउंडेशन के कुछ ड्रॉप्स मैं अपने हाथ पर निकाल रही हूँ यहाँ पर, इससे यह है कि वेस्ट नहीं होती। इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। सो फाउंडेशन एप्लीकेशन का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है डॉट डॉट करना। डॉट डॉट करके लगाकर ये बहुत ही इवनली स्प्रेड हो जाता है हमारे स्किन पर एज यू कैन सी। सो यहाँ पर मैं बहुत सारी डॉट्स बना दूँगी बिकॉज दिस इज़ द वेरी इफ़ेक्टिव वे। इट प्रोवाइड्स अ इवन टोन ऑन योर स्किन। सो इसको एप्लीकेशन करने के बाद आप इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से भी चाहें तो उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं। आप ब्लेंडर का यूज़ करना चाहते हैं तो आप ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं एंड इफ़ यू वांट ब्रश तो आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज अप्लाई अ लाइट कवरेज फाउंडेशन दैट मैचेस टू योर स्किन टोन। फाउंडेशन प्रोवाइड sheer to medium coverage to even out your skin. Here I am using brush to blend this foundation on my skin. It enhances natural skin color. There are so many foundations that contains SPF, antioxidants and other protective ingredients. There are so many kinds of foundations available in the market. Powder foundation, cream foundation, लिक्विड फाउंडेशन, स्टिक फाउंडेशन एंड मैनी मोर। जिस तरह से हमने कंसीलर को ब्लेंड किया था उसी तरह से मैं अपना फाउंडेशन भी ब्लेंड कर रही हूँ। फ्लॉलेस मेकअप दिखने के लिए आपका एक ही तरीका है कि आप इसको ब्लेंड अच्छे से करें और ओवर कोटेड ना करें। आप जितना कम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उतना फ्लॉलेस आपका मेकअप होगा। ज़्यादा कोट करने से मेकअप बहुत ज़्यादा केकी और बहुत जल्दी रिमूव हो सकता है and definitely it will not give a natural look. So here I am done with this and I have blended this evenly. यहाँ मैं अब कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ अपने मेकअप को सेट करने के लिए। This product used to set liquid foundation, concealer and other liquid products to set in place. And if you have a oily skin और आपकी फेस पर ऑयल बहुत ही एक्सेस मात्रा में दिख रहा है तो you can use this. It softens the appearance of fine lines, wrinkles and pores. It provides light to medium coverage. ये हमारे मेकअप को एक फ्रेश लुक भी देता है।
Use a very light hand to apply this. Focus on the T-zone for shine control. Blend well to avoid cakey or heavy appearance. Here I am done with this too. अब मैं अपनी ब्रोज को सेट करूँगी. This is the Swiss Beauty eyebrow pencil. Before filling my brows, I would like to comb this. Comb your brows upwards and always use a right shade. As a cabin crew, this is how I get ready every time. सबसे डिफ़िकल्ट टास्क मुझे अपना ब्रोज फिल करना लगता है क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता इसको मैं कौन सी शेप दूँ. इसीलिए सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मुझे यही लगता है. मैं करने जा रही हूँ अपनी ब्रोज को फिल करना स्टार्ट. और चलिए, सबसे पहले हमें जो ट्रेनिंग में सिखाया गया था वो था हमें हमेशा मिड से स्टार्ट करना है फिल करना, क्योंकि अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से फिल करने पर लगता है कि वो थोड़ा आर्टिफिशियल लुक क्रिएट करता है. सो ऑलवेज ट्राई कि आप मिड से स्टार्ट करें फिल करना. एज आई हैव बीन टोल्ड यू दैट आई एम नॉट अ प्रो मेकअप आर्टिस्ट, बट मुझे इस लुक पर वीडियो बनाना था. बीच बीच में अब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको दोबारा कॉम करती हूँ क्योंकि हमेशा मुझसे ब्रोज एक्स्ट्रा फिल हो जाती हैं और उसको सेट करने के लिए मुझे इस तरह से कॉम से सेट करना पड़ता है. बट वही है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ऑलवेज यूज़ अ ब्राउन पेंसिल टू लाइटली डिफाइन योर ब्रोज, बिकॉज इफ़ यू यूज़ ब्लैक वन तो वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता है. लाइक वो उसमें पता लगता है कि आपने एक्स्ट्रा से इतना ज़्यादा कोटेड किया हुआ अपने ब्रोज को. ये चीज़ भी हमें कैबिन क्रू की ट्रेनिंग में सिखाई गई थी कि आपको हमेशा ब्राउन कलर यूज़ करना है. इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको वो टिप्स शेयर कर पाऊँगी जो हमें कैबिन क्रू की ट्रेनिंग में सिखाया गया था. दिस इज़ द इनसाइड टिंटेड ब्लश विच आई एम गोना यूज़. इट हैज़ अ क्रीमी टेक्स्चर. ब्लश की अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्रीमी ब्लश ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो एक ग्लो देता है. अप्लाई ऑन द एप्पल्स ऑफ योर चीक्स लाइक दिस. अप्लाई ऑन बोथ द साइड्स. इफ़ समवन चैलेंजेस में कि आपको बिना ब्रश की हेल्प से आपको पूरा मेकअप लुक क्रिएट करना है तो येस, आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट. आई विल टेक दैट चैलेंज बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे फिंगर्स की हेल्प से ज़्यादा मेरा मेकअप बहुत फ्लॉलेस दिखता है. सो ऑलवेज ट्राई सॉफ्ट पिंक कलर ब्लश टू द एप्पल्स ऑफ योर चीक्स. ऑलवेज यूज़ अ लाइट प्रेशर वाइल अप्लाइंग द आई शेडो, बिकॉज आइज़ हमारी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं तो मैं ब्लश ही लगाना प्रेफर करती हूँ अगर मैं बहुत सटल मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ तो. एंड फिंगर्स की हेल्प से ही मैं इसको ब्लेंड करती जाऊँगी. प्रोडक्ट आपको जितना कम यूज़ करें एक सटल मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज इस लुक में आपको सिर्फ अपने फीचर्स को एनहेंस करना है. इसको ब्लेंड करने के लिए आप ब्रश का यूज़ भी कर सकते हो. ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो और आपको क्या कंफर्टेबल लग रहा है. अगेन मैं यहाँ सटल मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग माई फिंगर्स. अगर मैं कोई ड्रामेटिक लुक क्रिएट करती तो डेफिनेटली आई यूज़ ब्रशेस इंस्टेड ऑफ माई फिंगर्स. सो ऑलमोस्ट आई एम डन विद दिस. एंड आपको अपने हिसाब से अगर ब्लश कम लग रहा है तो उसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने हिसाब से. मुझे इतना लुक बहुत ज़्यादा पसंद है. तो अब बारी आती है एक ट्रिक की. सो मैंने एक इंटरनेट पर एक वीडियो देखा था जो कि बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था और वायरल हैक ट्राई करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. तो मैंने ले लिया ये आईलाइनर और साथ में एक फॉक. तो चलिए इसको ट्राई करते हैं. आईलाइनर ओपन करने के बाद मैं इस पर यहाँ पर फॉक में लगा रही हूँ. तो चलिए इस पर लगाते हैं. आई डोंट नो, मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कि ये मेरे फेस पर काम करेगा या नहीं. तो इसको मैं एक साइड पर लगा रही हूँ लाइक दिस. उसने 2 से 3 कोट लगाए थे तो दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग 2 to 3 कोट्स. और चलिए इसको लगाना स्टार्ट करते हैं. सो एज़ यू कैन सी आपको इस तरह से लगाना है अगर आप चाहें तो. ये लुक क्रिएट हो गया. इसको देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ये काम कर गया. दिस वायरल हैक रियली वर्क्स. सो ये थोड़ा मिस हो गया था तो मैंने इसको दोबारा रीअप्लाई किया और दोबारा टैप किया. तो ये थोड़ा आधा अधूरा लगा है. इसको फुल लुक देने के लिए मैं इसको ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ और इस तरह से मैं इसको विंग लुक. ओ गॉड, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम यूजिंग दिस ट्रिक. सो ये मुझसे थोड़ा सा बिगड़ गया है
थोड़ा क्या इसका पूरा लुक ख़राब हो गया, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव इट अ परफेक्ट लुक। सो यहाँ मैं पूरे में लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। एज़ यू कैन सी, दूसरी साइड मैंने पहले ही ट्राई कर लिया था और वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और मैं इसको एक अच्छा लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। सिंपल लाइनर लगाने में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बट ये वाला हैक ट्राई करने के बाद तो मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा बड़ा काम मेरे लिए यही है। गिव अप ना करते हुए मैं अपना लाइनर पर लगी हुई हूँ इसको बहुत अच्छा लुक देने के लिए, बिकॉज़ मैंने इसको सिंगल विंग बनाना चाहा और वो डबल विंग निकल गया, और ये तो पता नहीं क्या ही बन गया। ये थोड़ा बोल्ड लुक क्रिएट कर सकता है मेरी आई पर। सो आई एम डन विद दिस। अब बारी आती है मस्कारा की। मस्कारा आपके लैशेस को बहुत ज़्यादा, इसको भी आप मैं एनहेंस करने के लिए लगाती हूँ कि मैं इसको ज़्यादा ओवर कोट नहीं करती हूँ, बट इतना कि ये दिखे कि हाँ आई लव मस्कारा। मैं हमेशा मस्कारा को इतने ही प्यार से लगाती हूँ। सो आई एम डन विद मस्कारा। लिप्स पर मुझे ये वाला शेड बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस इज़ फ्रॉम फेसेस कैनेडा एंड दिस इज़ द क्रेयॉन लिपस्टिक। आई एम गोना अप्लाई दिस विदाउट लिप लाइनर। मैं यहाँ पर सिंपल लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस विदाउट लिप लाइनर। आई लव अप्लाइंग लिपस्टिक सिंस माई चाइल्डहुड। दिस इज़ क्वाइट प्रिटी शेड फ्रॉम फेसेस कैनेडा। बट हमेशा लिपस्टिक लगाते लगाते मेरी लिपस्टिक बाहर फैल जाती है, तो उसको मैं सेट कर लेती हूँ हमेशा अपनी फिंगर्स से या फिर किसी भी कॉटन टिश्यू से। So this is the final look that I achieve. I just tried to give a subtle look on my face. If you like this video, please don't forget to like, share, subscribe. This is my very first video. Please show some love. Bye bye. Take care.